So hello guys, welcome back to Meetu Munfarid. So hello guys, welcome back to Meetu Munfarid. My name is Abdullah और आज का टॉपिक है डोंट फाइट द लास्ट फाइट। अब इसका मतलब क्या है? वैसे तो ये एक वॉर का लेसन है कि जैसे कि आप लड़ाई में जा रहे हैं या किसी जंग में जा रहे हैं तो किसी वॉरियर द आर्ट ऑफ वॉर एक बुक है जापानीज़, उसमें ये बताया गया है। तो उसका ये एक टॉपिक मैंने लिया है कि डोंट फाइट द लास्ट फाइट। इसका मतलब ये है कि जो आपने लास्ट टाइम किया था वो उससे अगले फाइट में नहीं करना। अब ये तो वॉरियर्स के लिए, लेकिन हम सिंपल लाइफ में इसको कैसे अपना सकते हैं? जैसे कि आजकल एडवाइस का ज़माना, सब जगह एडवाइस। मैं भी एक तरह की एडवाइस दे रहा हूँ, बट मैं आपको इसका वेरिएंट बता रहा हूँ कि किस तरह किसी की एडवाइस देनी है, क्योंकि हर तरह की एडवाइस हर इंसान के लिए काम नहीं करेगी। तो अगर आप कुछ पढ़ रहे हैं या जैसे कि मुझे सुन रहे हैं या मैं किसी को सुन रहा हूँ, तो नोबडी इज़ परफेक्ट। मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ और जिन्हें मैं भी सुन रहा हूँ वो भी कहीं ना कहीं परफेक्ट है। जिन्होंने बुक्स लिखी हैं वो भी परफेक्ट नहीं। तो जिस टाइम में बुक लिखी गई थी, ये कोई 2500 साल पहले लिखी गई थी। उस टाइम लोगों की पसंद नापसंद अलग थी, लोगों के कल्चर अलग थे, लोगों की लाइफ अलग थी। अब लोगों की लाइफ अलग है, लेकिन इंसान पहले भी इंसान था और अभी भी इंसान है। और बहुत सारी चीज़ें इंसान की सेम ही है कि अगर हमारी बेसिक नीड देखी जाए तो हम सबको खाना चाहिए, सोना चाहिए, नींद चाहिए, आराम चाहिए। कोई भी दुखी नहीं होना चाहता। हर किसी को मोहब्बत के लिए, सोहबत के लिए, एहसास के लिए किसी न किसी कॉन्शियसनेस की ज़रूरत होती है। चीज़ें सुकून नहीं देती। तो इसी तरह करके पुरानी बुक्स से भी या किसी और टॉपिक की बुक से भी आपको अपनी लाइफ के लिए, अपने टॉपिक के लिए कहीं ना कहीं हेल्प मिल सकती है। तो इससे हमें क्या हेल्प मिलती है? जैसे कि हम हर जगह एक ही लॉजिक लगाना चाहते हैं। हम रोज़ एक ही तरह की दिनचर्या फॉलो करते हैं, एक ही तरह का रूटीन फॉलो करते हैं। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि डोंट फॉलो द सेम रूटीन। अगर आपको एक रूटीन से या एक तरह के काम से या एक किसी तरीके से आपको अपना गोल नहीं मिल रहा है या आपको सक्सेस नहीं मिल रही है या जो भी आप करना चाहते हैं नहीं हो रहा, तो आप अपना रूटीन बदलिए, आप अपना तरीका बदलिए, आप अपना गोल मत बदलिए, आप अपना तरीका बदलिए। तो जिस तरह आपने लास्ट टाइम ट्राई किया था और आप अनसक्सेसफुल हो गए या आपको कामयाबी नहीं मिली, तो इस बार आप अपना तरीका चेंज कीजिए। तो उस बुक में ये बताया गया है कि एक वॉरियर होता है और वो जब भी किसी नई फाइट के लिए जाता है तो वो अपना लास्ट मोमेंट फॉलो नहीं करता, ताकि जो उसका अपोनेंट है उसको उसकी कमज़ोरियों का पता ना हो। अभी हम सबकी लाइफ में कि हमारे आसपास जो लोग रहते हैं, हमारे दोस्त, हमारे दुश्मन, हमारा अच्छा चाहने वाले, हमारा बुरा चाहने वाले, उन सबको नियर हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव बातों का पता है, हमारे लूज़ पॉइंट, हमारी वीकनेसेस का पता है और हमारे प्लस पॉइंट और हमारे एक्शंस का भी पता है। यहाँ तक कि अब गूगल को हमारे बारे में हमसे ज़्यादा न मालूम है, मेटावर्स को, फेसबुक को हमारे बारे में हमसे ज़्यादा न मालूम है। उनको एग्जैक्ट रेशो पता है कि हम कौन से टाइम पे कौन सा एक्शन करेंगे, कौन से वक्त में हमारे क्या ख्याल होते हैं, क्या इमोशंस होते हैं। तो सब दुनिया को हमारे बारे में ज़्यादातर सब पता है। अगर हम सेम रूटीन फॉलो करते रहेंगे तो हम प्रोबेबिलिटी के चांसेस बढ़ाते रहेंगे अपनी हार के और सामने वाले की जीत के। अगर हम वही तरीका को थोड़ा सा चेंज करें नेक्स्ट टाइम और थोड़े अलग तरह से बिहेव करें या अपने एक्शंस पे ध्यान दें, हम किसी और तरह से एक्शंस करें, तो हमारा ओपोनेंट जो है वो कोई भी हो सकता है। मैं जंग की बात नहीं कर रहा, मैं ज़िंदगी और लाइफ की बात कर रहा हूँ कि चाहे उसमें हमारे कलीग हों, हमारे मुखालफिन हों, हमारे एनिमीज़ हों या हम खुद, यहाँ तक कि हम खुद अपने सबसे बड़े दुश्मन होते हैं कभी कभी, और हमें पता होता है कि हमें किस तरह बिहेव करना है। तो अगर हम रैंडम कुछ भी और करना शुरू कर दें तो थोड़े टाइम के लिए तो हमारे माइंड को पता नहीं लगेगा कि ये हो क्या रहा है या जो हमें स्टिमुलेशन हो रही है या जिस तरह की
न्यूरोबायोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं उसमें थोड़ा सा फ़र्क आ जाएगा रैंडम कुछ भी करने में। अगर आप रेगुलरली अपनी बॉडी को उसी तरह से काम कराते रहोगे तो वो आपके सबकॉन्शियस में ऐड है और आपको पता भी नहीं होता कि आपके घंटों इस तरह मैं इतनी पहली वीडियो बनाई कि कंसिस्टेंसी और एक चीज़ हुई ज़िंदगी में और कंसिस्टेंसी तुम छोड़ो, फीलिंग ही नेगेटिव हो गई। जो फीलिंग थी वही नेगेटिव हो गई क्योंकि मैंने अपने आप को एक लूप हॉल में फंसा हुआ था कि यार अगर कुछ हो जाता है तो बहुत टाइम तक तो मैं उससे निकल नहीं पाता हूँ। तो इसलिए जो आपका सेम बिहेवियर है बचपन से लेके आज तक, आप कोई से भी एज में है, वो सेम रूल्स फॉलो ना करें, कुछ ना कुछ चेंज लाएं अपनी ज़िंदगी में। डोंट फॉलो द सेम रूटीन, डोंट फॉलो द सेम थिंग, डोंट थिंक द सेम थिंग। एक जैसा मत सोचें। जैसे कि लोग कहते हैं ना नेगेटिव चीज़ें हमारे जहन में चलती रहती हैं और हमारा उन पर कोई कंट्रोल नहीं है। वो इसलिए कंट्रोल नहीं है क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि फीलिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और हम वीक हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हम स्ट्रॉन्ग है, फीलिंग्स वीक है। अगर हम चाहें तो हम अपने थॉट्स के साथ थोड़ा मैनिपुलेशन करके अपनी वीकनेस को इग्नोर करके अपनी स्ट्रेंथ पे काम कर सकते हैं। अगर मैं आप कहूँ सेब के बारे में सोचूं तो विदिन अ मिली सेकेंड के टाइम पे आप सेब के बारे में सोच रहे हैं। ऐसे ही जब भी आपके जहन में कोई नेगेटिव चीज़ आ रही है तो ये वैसे तो टफ है, लेकिन अगर आप हल्के हल्के करके कोशिश करेंगे तो आप इसमें महारत हासिल कर सकते हैं। जैसे ही कोई नेगेटिव फील है या जैसे ही कोई बहुत बड़ा स्ट्रेस आ जाए, थोड़ी सी देर काम डाउन होके उस चीज़ को सही से रियलाइज़ कर लीजिए कि ये वाकई में बहुत बड़ी चीज़ है। और मैं मानता हूँ कि होगी बहुत बड़ी चीज़ भी होगी आपके साथ, लेकिन उसको हावी करना, उसी के बारे में सोचते रहना ऑप्शन नहीं है, एक सही ऑप्शन नहीं है। इसलिए ज़िंदगी में पर्पस होना, गोल्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप तभी उस लूप हॉल से बाहर निकल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे साथ कुछ हुआ और मैं उसमें जा रहा हूँ खामखा। देखा जाए तो इतनी बड़ी कोई चीज़ नहीं होती, लेकिन मैंने उसको बहुत बड़ी चीज़ बना के अपने सर पे उठा लिया और उसमें बस नेगेटिव होता रहा और फिर मैंने सोचा यार ये इतनी नेगेटिव होने की भी चीज़ नहीं है। तो इसी तरह से मेरे साथ, आपके साथ, सबके साथ ऐसी चीज़ें होती हैं। बहुत सी दफ़ा बहुत बड़ी चीज़ें हो जाती हैं। ऐसा नहीं है कि मैं एग्जैजरेट कर रहा हूँ, मैं बहुत बड़ा चढ़ा के बता रहा हूँ। बहुत लोगों की चीज़ें, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हो जाती हैं और छोटी छोटी चीज़ों को भी बहुत सारे लोग बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें मानने लगते हैं। होता नहीं है इतना बड़ा, लेकिन बहुत बड़ा उसको बना लेते हैं। तो ऐसा ना करें, सेम थिंग ना फॉलो करें, जहाँ हो सके चेंज करें। और मेरी उल्टी सीधी जैसी बातों को सुनने के लिए और अभी तक सुन रहे हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भी लर्नर ही हूँ, मैं भी कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहा हूँ अपनी लाइफ में भी, अपने इमोशंस के साथ, अपनी पर्सनैलिटी के साथ भी। और हम सब का, मैं यहाँ कोई इंस्ट्रक्टर नहीं, बल्कि मैं ये वीडियोस बना के खुद सीखता रहता हूँ अपनी इन चीज़ों से और सीखते रहना ही ज़िंदगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक और दूसरे तरह के टॉपिक्स कुछ और चीज़ के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।